दो नौजवान मदीना मुनव्वरा से तुर्की सैर व तफरीह के लिए गए। उनका मकसद अपने जैसे दूसरे नौजवानों की तरह शराब व शबाब के मज़े लेना और मस्तियाँ करना था। इस्तांबुल पहुँचते ही उन्होंने सबसे पहले कुछ खाने पीने की अशिया के अलावा शराब की बोतलें खरीदी और टैक्सी में बैठकर होटल की तरफ रवाना हुए। उन्होंने शहर के मुज़ाफ़ात में जाकर ऐसा होटल पसंद किया जहाँ उन्हें कोई जानने पहचानने वाला ना देख सके। काउंटर पर रजिस्ट्रेशन कराते हुए क्लर्क को जैसे ही पता चला ये दोनों नौजवान मदीना मुनव्वरा से आए हैं तो उसने आम कमरे के रेट में एक वीआईपी कमरा खुलवा कर दे दिया। आसपास के तमाम लोगों को जब पता चला कि ये लोग मदीना से आए हैं, उन्हें मिलने उनके होटल में आ गए। उनकी खुशी देखने वाली थी। जब सब लोग चले गए तो दोनों कमरे में पहुंचे और बस बोतलें खोल के मैदे में अंडेलने लगे। एक तो कमजर्फ निकला, कुछ ही देर में नशे से धुत बेसुध सो गया, जबकि दूसरा नीम बेहोश बाकी की बोतलों को कल के लिए छोड़कर सो गया। इनको सोते कुछ ही देर गुजरी होगी कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। सुबह के 4:30 बजे थे। एक ने गनूदगी में उठकर दरवाजा खोला तो सामने काउंटर क्लर्क खड़ा था। कहने लगा कि हमारे इमाम मस्जिद ने ये जानकर कि होटल में मदीना शरीफ से 2 आदमी आकर ठहरे हुए हैं, नमाज पढ़ाने से इनकार कर दिया कि वो ऐसी बेअदबी हरगिज नहीं कर सकता। हम लोग आपका मस्जिद में इंतजार कर रहे हैं, आप जल्दी से तैयार होकर मस्जिद आ जाएं। इस जवान को ये बात सुनकर हैरत का शदीद झटका लगा। उसने जल्दी से अपने दूसरे साथी को जगाकर बताया कि सूरत हाल ऐसी हो गई है और पूछा, क्या तुझे कुछ कुरान पाक याद है? दूसरे साथी ने कहा कि हाँ, गुजारे लायक कुरान पाक तो याद है, मगर लोगों की इमामत करवाऊं ऐसा ना तो कभी सोचा है और ना ही कभी करवाऊंगा। दोनों सर जोड़कर बैठ गए और लगे सोचने कि इस गले आन बड़ी मुसीबत से कैसे जान छुड़ाएं। इसी असना में एक बार फिर दरवाजा खटका। काउंटर क्लर्क कह रहा था, भाइयों जल्दी करो, हम लोग मस्जिद में आपके इंतजार में हैं, कहीं नमाज में देर ना हो जाए। एक के बाद दूसरे ने भागकर गुस्ल किया। जल्दी से तैयार होकर नीचे मस्जिद पहुंचे। क्या देखते हैं कि मस्जिद नमाजियों से भरी पड़ी है। ऐसा लगता था लोग नमाज फजर के लिए नहीं बल्कि मदीना शरीफ के शहजादों की इक्तदा में जुम्मा की नमाज के लिए एहतिमाम से बैठे हों। एक जवान कहता है, मैं मुसल्ले पर चढ़ा, अल्लाहु अकबर कहकर लड़खड़ाती जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ा। नमाजियों में से किसी की इस तसव्वुर से सिसकारी निकल गई कि मदीने का मकी दियारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आया हुआ और मस्जिद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमसाया उन्हें नमाज पढ़ा रहा है। फिर क्या था, कईयों के ज़ब्त के बंधन टूटे। नौजवान कहता है, नमाजियों के रोने से मेरी निदामत क्या बढ़ी कि मैं भी बहुत रोया। सूरत फातिहा के बाद मैंने पढ़ी तो महज सूरत इखलास ही, मगर अपने पूरे इखलास के साथ। नमाज ख़त्म हुई। नमाजी मेरे साथ मुसाफा करने के लिए उमड़ पड़े और कई एक तो फरते मोहब्बत से मुझे गले भी लगा रहे थे। मैं सर झुकाए हुए अपना मुहस्बा कर रहा था। अल्लाह ने मुझ पर अपना करम किया और ये हादसा मेरी हिदायत का सबब बन गया। फिर इसके बाद इन दोनों ने सच्चे दिल से अल्लाह पाक से तौबा की और सच्चे मोमिन बन गए। नाज़रीन, हज़रत मूसा के ज़माने में एक बहुत ही बदकार औरत थी। एक दफ़ा वो एक जगह से गुजर रही थी तो उसने एक कुत्ते के बच्चे को देखा जो प्यास से मर रहा था। उसने अपना दुपट्टा पास खड़े कुएं में लटकाया और जब कपड़ा तर हो गया तो उसने वो पानी उस बच्चे के मुंह में निचोड़ दिया, जिससे इस कुत्ते के बच्चे के जिस्म में जान आ गई। अल्लाह पाक को इसकी ये नेकी इस कदर पसंद आई कि अल्लाह पाक ने इस औरत के तमाम गुनाह बख्श दिए। नाजरीन, हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह पाक से अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी ज़रूर मांगे। वो बड़ा करीम है, ज़रूर सुनता और बख्शता है बेशक। आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।